जो इस वक्त भी जहन में गूंज रही हैं। और सूरज ओझा बीच कैंट अस्पताल से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जैन भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि, वो दुखद खबर कि अब लता दीदी हमारे बीच नहीं रही। गडकरी, रवि, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं। अभी अभी नितिन गडकरी जो अस्पताल पहुंचे हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि देश की शान और संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। यानी ऑफिशियल कंफर्मेशन अब आ गया है। खुद नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो खुद अस्पताल अभी 10 मिनट पहले अंदर गए हैं और अभी 2 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जो कि 92 साल की है और पिछले 4 हफ्तों से यानी कि 8 और 9 तारीख की जनवरी की दरमियानी रात से जो अस्पताल में भर्ती है, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से भर्ती थी, उनका निधन हो गया है। कुछ ही देर पहले शिवसेना के बहुत बड़े नेता संजय राउत ने ये जानकारी दी थी ट्वीट के जरिए कि एक युग समाप्त हो गया है। अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में रही है। काफी बहुत ही जाबाजी से उन्होंने जीवन और मौत का संघर्ष किया संजय राउत ने। 4 और हफ्तों। अब ऑफिशियल एक तरह से कहा जाए कि नितिन गडकरी ने इस खबर पर जिसका डर था उस पर मोहर लगा दी है। हमारे सहयोगी प्रणय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रणय, आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सूरज आपका रुख कर लेती हूँ। नितिन गडकरी अंदर पहुंचे, उसके बाद ये ट्वीट करते हैं कि लता दी अब हमारे बीच नहीं रही। सूरज जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि नितिन गडकरी से पहले यहाँ पर मंगल प्रभात लोढ़ा भी आए थे, जो कि बीजेपी के मुंबई प्रेसिडेंट हैं। और वो यहाँ पर आने के बाद उनकी जो बातों में जो कह सकते हैं दुख उनकी बातों में था, वो ये कह रहे थे कि मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, गडकरी जी कुछ समय में आने वाले हैं, वही आप लोगों को कुछ बताएंगे। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ समय पहले ही इन्हें इस बात का आभास था कि ये दुखद खबर आने वाली है। इस वजह से ये नितिन गडकरी जी का इंतजार कर रहे थे। वो आए, उन्होंने डॉक्टरों से अपडेट ली, इस बारे में समझा और फिर उन्होंने एक आधिकारिक रूप से अपना बयान जारी किया। ट्वीट कर कहा कि जिन्हें हम कई दशकों से सुन रहे थे, करीब 30,000 गाने जिन्होंने गाए, 10,000 से ज़्यादा पिक्चरों में जिन्होंने गाना गाया, मतलब हर कोई सुख में उस गाने को प्ले करता था, गुनगुनाता था। अब वो हमारे बीच नहीं रही। अब देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी जो सामने वाली जो इमारत है, इसी इमारत में उनका इलाज चल रहा था। पिछले 29 दिनों से कई उतार चढ़ाव लता मंगेशकर जी ने देखे। कभी उनका स्वास्थ्य ठीक होता था, कभी वो मेडिसिन को रिस्पॉन्स देती दिखाई दी, तो कभी ऐसा भी समय आया कि अब उनकी हालत ख़राब है। तो उनके स्वास्थ्य को लेकर कई बार उतार चढ़ाव देखने मिला। यहाँ पर डॉक्टर की 5 लोगों की स्पेशल टीम थी जो लगातार उनको मॉनिटर कर रही थी, उनके स्वास्थ्य की अपडेट। बिल्कुल सूरज, लगातार उनकी स्थिति को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही थी, दुआएं की जा रही थी, लेकिन वो डर सच हो गया। लता मंगेशकर का निधन आज सुबह हुआ है। हमारे साथ प्रणय भी लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रणय, मैं आपका रुख करूंगी, उससे पहले हमारे साथ लगातार यहाँ पर अब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आनी शुरू हो गई हैं। कीर्ति आजाद जी जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कीर्ति जी, बहुत दुखद खबर है, किन शब्दों में याद करेंगे आप लता मंगेशकर को? युग का अंत है ये। मैं सच में बड़ा ही स्तब्ध हूँ। मुझे बहुत सारी यादें हैं। आपको जब 1983 में हम विश्व कप जीते थे, पहली बार भारतीय टीम क्रिकेट में विश्व कप जीती थी, तो उस समय बोर्ड के पास पैसे नहीं थे देने को। तो लता मंगेशकर नाइट हुआ था यहाँ पर अपने इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में, जो आजकल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहते हैं। और वहाँ कार्यक्रम हुआ, उसके एक रात पहले रिहर्सल के लिए पूरी टीम इकट्ठी थी और उसमें उन्होंने सबसे बुला करके पूछा कि आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है, बताइए, वो मैं गाऊंगी। वो खुद क्रिकेट को बहुत प्यार करती थी, क्रिकेटर से बहुत लगाव था उसका। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, लता दीदी मुझे वो वाला सुनाइए आपका, आ लग जा गले से कि ये हंसी रात हो कि ना हो। बोली नहीं, ये मैं नहीं गाऊंगी, ये मुझे जहाँ मैं जाती हूँ वहीं पर सब कोई मुझे गाने के लिए कहता है। तो मैंने कहा, अच्छा दीदी ठीक है, फिर आप जो उचित समझें। और पहला गाना ही उन्होंने जो यही वाला गाना जो मैंने अपनी ओर से उनकी तरफ में रखा था,
तो बहुत ही अच्छी सुशील स्वभाव की थी। एक बार उनसे मेरी लंदन में भी मेरी पत्नी थी, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर भेंट हुई थी। वो पूछने लगी कैसे हो, मतलब बहुत ही इतनी सरल स्वभाव की, इतनी मशहूर, इतनी नामी, इतने मतलब दुनिया भर में उनके करोड़ों कितने चाहने वाले थे, लेकिन वो मिलती ऐसे सादगी से और अच्छी सी थी, ऐसा लगता था जैसे मातृ प्रेम उनमें से निकलता। तो आज वो चली गई हैं तो सच में मेरे आंखों में आंसू हैं और बहुत ही भावुक हूँ। दीदी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।